हेलो स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर के इस सीरीज का ये है दूसरा पार्ट, जहां हम वही बेसिक फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड पर डिस्कस कर रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन्स को। इस पार्ट में हम कुछ और महत्वपूर्ण, अगर आप लोगों के पास सिलेबस है तो आप सिलेबस में देख सकते हैं, मैथिलीन समूह है। और मैथिलीन समूह के अलावा इसमें जो और नेम रिएक्शन है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन है, और कुछ इतना इस पार्ट में हम यही कवर करेंगे। कि जो लास्ट थर्ड पार्ट होगा उसमें हम मैकेनिज्म को देखेंगे, जिसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन, व्हिटिंग रिएक्शन, मैलिस रिएक्शन, फर्किन अभिक्रिया, नोवेल्टन अभिक्रिया, ये सभी महत्वपूर्ण रिएक्शंस को हम पार्ट से लेते हैं। बैक्टीरिया अभी हम थोड़ा सा लोग लेकर चलते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा क्लियर हो सके। आई होप कि आप पार्ट वन आपको अच्छा लगा होगा। अ, मुझे लगता है कि मैं उतना इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ पार्ट वन में, क्योंकि वीडियो लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, और कलर करेक्शन भी उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब डाल रहा था। कोशिश करें कि इस वीडियो में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, समझ पाएँ उन चीज़ों को। और ज़्यादातर ये होगा कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक कॉपी पेन के साथ देखिए, ताकि कुछ पॉइंट्स आप नोट कर सकें। हम विद डिटेल में पढ़ेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट बताएं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है पार्ट टू में, वो है सक्रिय मैथिलीन समूह, एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, सक्रिय मैथिलीन ग्रुप। क्या होता है सक्रिय मैथिलीन ग्रुप? तो कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कार्बोनिल कंपाउंड है समूह से, कार्बोनिल कंपाउंड समूह से संलग्न कार्बन, अल्फा कार्बन कहते हैं, एक भली बात जानते हैं। ठीक है? और इससे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है? और ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, आप ये भी जानते हैं क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। यहाँ पर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को देखेंगे, तो इस कार्बनिक समूह से यहाँ पे जितने भी कार्बन है, इन कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उससे जुड़े हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये होगा अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलेंगे, इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन से जुड़े हुए सभी, इस हाइड्रोजन से सभी हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ठीक। तो कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता का जो प्रमुख कारण है वो है इनोलेट आयन। और इनोलेट आयन के बारे में आप अच्छी तारीफ से भली भांति परिचित है। उनकी अनुवादी समीकरण की स्पेशल के बारे में आप समझ सकते हैं। इनोलेट आयन जो होता है वो प्रथमीकरण द्वारा दो आइसोमर्स में क्रिएट होता है, हम वो भी पढ़े हैं, जिसको हम कीटो और इनोल बोलते हैं ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि मिथिलीन समूह, एक्चुअली मिथिलीन समूह है क्या चीज है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिथिलीन ग्रुप क्या है, जब कोई मिथिलीन समूह CH2 ग्रुप होते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, CO2 ग्रुप कहेंगे। CO2 ग्रुप हमारे मिथिलीन ग्रुप। तो जब आप देखेंगे कि मिथिलीन समूह अगर दो कार्बोनिल समूह के मध्य में होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन पहले से ज्यादा अम्लीय होता है। इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर मिथिलीन समूह है, तो दो कार्बोनिल समूह के बीच में
कहने का मतलब क्या है, अगर कोई दो कार्बोनिल समूह है, एक है इस प्रकार का, है ना, और यहाँ पर कोई मैथिलीन समूह है CH, अगेन कोई मैथिलीन, कोई कार्बोनिल समूह। तो इस प्रकार देखेंगे कि दो कार्बोनिल ग्रुप के मध्य में अगर कोई इस प्रकार का मैथिलीन समूह उपस्थित होता है, उस कंडीशन में ये जो अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये क्या होता है, अधिक एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि इस प्रकार के जो समूह होते हैं पहले से अधिक क्रियाशील होते हैं और एक्टिव भी होते हैं। ठीक है, इसको मैं तो इस प्रकार से देखेंगे हम, तो समझा देते हैं। तो जिस प्रकार से देखेंगे, तो जो इथाइल एसीटोएसीटेट एक प्रकार की एग्जाम्पल है, मैथिलीन समूह वाली कंपाउंड है, जो इथाइल एसीटोएसीटेट, और एक है मेलोनिक एस्टर। एक होता है CH3 डबल ओ, बीच में CH2 है जिसको इथाइल एसीटेट क्या होंगे, ऐसे क्या होंगे, मेलोनिक एस्टर। तो इस प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन त्यागने के बाद जो बना कार्बेनियम आयन जो है ना, तीन अनुनादी संरचना शो करते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन डबल बॉन्ड OCH, अब ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, जब अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज से शिफ्टिंग होगा कार्बन के पास, इस कार्बन कार्बन के बीच, इन दोनों कार्बन के बीच, इसके रूप में डबल बॉन्ड के रूप में, लेकिन डबल बॉन्ड जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर बॉन्ड क्या बनेगा, चार्ज के रूप में ऑक्सीजन के पास हो जाएगा। इसी प्रकार से जब ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अगर ये जो नेगेटिव चार्ज है, अगर लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट होता है, इस साइड शिफ्ट होता है ना, इस साइड शिफ्ट होता है, तो वो इस वाली स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा वो नेगेटिव बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे आप, वो तीन बुनियादी स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो इस प्रकार दो माइनस हाई प्रभाव वाले ये प्रदर्शित करने वाले ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट समूह वाले कोई भी, जैसे कि कार्बोनिल है, जैसे कि नाइट्रो है, नाइट्राइल है, के बीच उपस्थित अगर मेथिलीन समूह है, तो वो मेथिलीन समूह कहलाएगा, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप कहलाएगा, सक्रिय मेथिलीन ग्रुप कहलाएगा। और इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एथाइल एसीटोएसीटेट है, मेलोनिक एस्टर है, एक सभी क्या कहलाएंगे, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड कहलाएंगे, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। अब हमारा नया चैप्टर है, टॉपिक है वो है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल चलावे का किसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एसिटोएसिटिक एस्टर्स में देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में है कि इथाइल एसिटोएसिटेट की कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म को चलावे तक को हम समझ रहे हैं सिलेबस में, फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 2। ठीक है, तो ये टू आइसोमर्स हैविंग द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसे आइसोमर जो दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, है ना। कीटोन क्या समझ आ रहा है, कीटोन समझ आ रहा है कि कीटोन है, कीटोन, तो हमारे पास क्या होगा, कीटोन होगा, और एक क्या होगा, इनोल होगा। इनोल मतलब समझ में आ रहा है कि हमारे पास क्या है, वो एल्कोहल, ऑल है, एल्कोहल मतलब क्या है, एल्कोहल, है ना। एक OH ग्रुप होगा। तो इस प्रकार के दो फंक्शनल ग्रुप तो करते हैं ऐसे आइसोमर्स, उनको हम क्या बोलेंगे, चलावयी कंपाउंड कहेंगे, और इस प्रकार के जो समावेतक को हम बोलेंगे चलावेतक। तो ये इंटर कन्वर्जन से एग्जिस्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो करते हैं, है ना। इंटर कन्वर्जन के थ्रू ये कीटो इनोल फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पर ऐसी समावेता या आइसोमेरिज्म जिसमें दो संरचना समावयवी समव्यवस्था को स्थापित करते हुए एक दूसरे में बदलते हैं, इंटर कन्वर्जन होता है, क्या कहलाता है, टॉटोमेरिज्म कहलाता है, चलावेता कहलाता है। यह एक रासायनिक क्रिया है, यह एक रासायनिक क्रिया द्वारा संपन्न होती है, जिसमें बल टूटते हैं और बल बनते हैं। एक चीज और समझना होगा इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्टिंग होती है। तो सभी कार्बनिक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड है, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ये सभी के सभी चलावेता प्रदर्शित करते हैं। अब आप इसको कीटो इनोल फॉर्म में इनोलेट आयन के थ्रू कैसे जाए, प्रोटोनेशन के द्वारा,
प्रोटोनीकरण के द्वारा कैसे इको और इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं आप देखे हो, इस प्रकार से ये कीटो फॉर्म और ये इनोल फॉर्म। तो इनोल फॉर्म जब यहाँ पास होगा तो क्या हो जाएगा कि डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह से यहाँ पर एक H प्लस रहेगा। कहने का मतलब ये कैसे बनता है, ये बनता कैसे, देखो ये जो है यहाँ बस डबल बनाए, यहाँ पर एक ऑप्शन सी मैंने नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए जब प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन के थ्रू यहाँ पर OH क्रिएट करता है। अभी इससे पहले जब पढ़े थे हम लोग इनोलेट आएंगे, है ना, तो आप देख सकते हैं। सो इथाइल एसीटोन इथाइल एसीटोन हमारे पास एक एग्जाम्पल है कीटो इनोल टाटा, तो समझिए कि जैसे सिलेबस में दिए गए हैं इस प्रकार से कीटो CH3 सी डबल बॉन्ड, बीच में हमारा होगा एक नाइट्रोजन समूह, सी डबल बॉन्ड O O CH5 कीटो फॉर्म। इसी प्रकार से देखेंगे इनोल फॉर्म कहा जाएगा, है ना, चाहे इधर OH लगा चाहे इधर OH लगा, कहीं भी लगा, लेकिन एक OH लगेगा, है ना, तो यह तो अच्छा लगा। लेकिन अगर OH इधर रहेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, OH यहाँ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसको गैंथर ने और फ्रैंकलिन ने इस चीज को पहले डिस्क्राइब किया था। गैंथर ने उसे कीटो स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था और देखा गया था किस प्रकार के ऑटोमेरिज्म में चला गया था, 92% पार्टिसिपेशन रहता है इसमें कीटो फॉर्म, स्टेबिलिटी अधिक रहती है। फ्रैंकलिन में क्या होता है, फ्रैंकलिन जो जिस इनोल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था दुप्पा और फ्रैंकलिन ने, इसमें इसके स्ट्रक्चर का जो पार्टिसिपेशन है वो 7.7% था इसका इनोल इनोल फॉर्म था। तो इस प्रकार से आप कीटो इनोल ऑटोमेरिज्म को इतने पॉइंट्स पर, इतने बिंदुओं पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें कवर हो चुके हैं। अब हम देखेंगे इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्या है। जब आप मैकेनिज्म को देखेंगे तो मैकेनिज्म कीटो इनोल चला देता है, ये एसिड और बेस, अम्ल और क्षार द्वारा उत्पन्न होती है, पहली चीज ठीक है, उसके द्वारा कैटालाइज होती है। तो हम एक एक करके देखेंगे, पहले एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म को देखेंगे। तो एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म, इसमें 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि कार्बोनिक समूह का बहुलीकरण होता है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट बातें परिचित है, कार्बोनिक समूह जाएगा, फास्ट इंसेक्शन होता है, तो इस प्रकार से एक ऑक्सोनियम क्रिएट करता है। ऑक्सोनियम एक मध्यवर्ती इंटरमीडिएट क्रिएट करता है, ये जो ऑक्सोनियम है। तो इसके बाद ये जो सेकेंड स्टेप ये स्लो होती है, मंद अभिक्रिया होती है। इस ऑक्सोनियम पर यहाँ पर फिर H प्लस आयन रिमूवल होता है, अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है, डबल बनने के बाद OH जो है ये इनोल फॉर्म में ये हो जाता है, H प्लस हो जाता है ना। जब आप बेस कैटालाइज होगा, देखिए बेस कैटालाइज होगा तो बेस कैटालाइज के में क्या होता है, यह एक पद पे संपन्न होगी। और जब इस प्रकार से जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर जो H प्लस आयन, ये जो H प्लस आयन है ये बेस द्वारा निकल जाता है, ठीक है, कोई भी बेस हो उस बेस के द्वारा यह निकल जाता है। तो बेस क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, तो हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है, तो ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है कार्बन कार्बन पर, और बना है ये नेगेटिव चार्ज के रूप में रहता है ना। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के रूप में यहाँ आ जाता है इस प्रकार से। और जब यहाँ पर प्रोटोनेशन होता है तो वह ये प्रोटोनेशन फिर यहीं पर क्या होती है, इस पोजीशन पर OH के फॉर्म में, इनोल के फॉर्म में हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड दोनों ही कंडीशन में है। कीटो का इनोल सॉरी, है ना, कीटो और इनोल हमको, है ना, प्राप्त होते हैं। तो ये जो समावयवी, इस समावयवी को हम बोलते हैं चलावयवी, इस प्रकार के समाज बोलते हैं हम, चलावयता। जो आप देखेंगे कीटो इनोल की स्टेबिलिटी को, उसमें कीटोल
कीटोन की जो स्टेबिलिटी होती है वो अधिक होती है, इनोल जो होती है वह कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप देखेंगे तो कीटो मतलब हम जब प्रोटोनेशन के द्वारा जब निकल जाता है तो यह जो कीटो फॉर्म है वो कैसे मतलब इनोल फॉर्म, यहाँ कीटो कीटो फॉर्म भी है यहाँ पास, है ना, और इनोल फॉर्म। तो इस प्रकार के जो इथाइल एसीटोन होते हैं वो कीटो और इनोल दोनों प्रकार के मतलब दो प्रकार के समावी मतलब एक ही स्ट्रक्चर पर दो प्रकार का फंक्शनल ग्रुप हमको देखने को मिलता है। ठीक है, कीटो, इनोल और इसी को हम बोलते हैं चलागेट। अब हम देखेंगे एल्डिहाइड और ऑक्सीकरण। जब हम अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड और ऑक्सीकरण देखते हैं। एल्डिहाइड और ऑक्सीकरण जो होता है वो एक महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक, उसको हम बोलते हैं केमिनोफोर रिटेलर के प्रेजेंस में होती है, जो एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करते हैं। केमिनोफोर और पेप्सिया को वो सेवन क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, वो सिंपल सी चीज है। इस प्रकार जब आप एल्डिहाइड का एक प्रबल चाय के रूप में काम करता है तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब एल्डिहाइड के एक प्रबल चाय की तरह कार्य कर रहे हैं। अब अब चाय है तो इस इसके रिड्यूसिंग एजेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्या होते हैं अभिक्रियाएं होती हैं, जिससे टॉलिन अभिकर्मक हो गया। तो टॉलिन अभिकर्मक कुछ कुछ रिएजेंट को क्या करते हैं अपचेत कर देते हैं, और अपचेत करने के बाद ये क्या बोलते हैं कि ये इसमें इंडिकेट करता है कि इससे हमको एल्डिहाइड को और कीटोन को पहचानने में क्या होती है हेल्प होती है, कि हम एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो ये है प्रमुख अभिकर्मक है टॉलिन अभिकर्मक, टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं, इसे टॉलिन रिएजेंट कहते हैं। क्या होती है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट जो है सॉल्यूशन, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनता कैसे है कि एल्डिहाइड की क्या काम क्या करता है, तो काम क्या करता है कि एल्डिहाइड जो होता है एक टॉलिन अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर क्रिएट करता है, रजत दर्पण बनता है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है ये। जब आप सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन अमोनिकल सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड में लेते हैं तो इस प्रकार से अमोनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अमोनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड को फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर अगेन हम मिक्स करेंगे तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स बनता है ना, डाई अमोनियम सिल्वर का, और पानी इसके फॉर्म में निकल जाता है। तो ये जो डाई अमोनियम सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इसी को हम कहते हैं टॉलिन अभिकरण। जब इसको साथ जब एल्डिहाइड के साथ मिक्स करेगा तो ये बनाएगा सिल्वर का रजत दर्पण क्रिएट करता है, सिल्वर मिरर क्रिएट करता है। कांच की परत में मिले तो कांच की परत में होते हैं, इससे मतलब सिल्वर की कोटिंग चढ़ जाती है। जब इसको आप कीटोन जो है टॉलेंट रिएजेंट को चेक नहीं कर पाता, तो इससे हमको हेल्प हो जाती है कि एल्डिहाइड को कीटोन को पहचानने में। ठीक है, अब क्यों चेक नहीं करते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम, कार्बन के पास कार्बोनिक कंपाउंड के पास यहाँ पर एल्डिहाइड में तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता है। इसका अर्थ ये क्या करता है कि चेन किसके अंदर डबल अप चाय की तरह उसमें करता है। सेलिन सॉल्यूशन जो होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का होता है। ये जो कंफर्म करता है कि एल्डिहाइड आपको रेड कलर में इंडिकेट करता है। पोटेशियम सोडियम कार्टेट इज रोसेल, है ना, रोसेल सॉल्ट भी कहते हैं सोडा है, ये इसको थैलिन सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि थैलिन सॉल्यूशन को भी है ना एल्डिहाइड क्या करते हैं आसानी से आप चेक कर देते हैं लग रहा है। तो अभी हम लोग हमारे जो सिलेबस में सिर्फ टॉलेंट रीजन है, टॉलेंट रीजन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अब हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड देखेंगे। तो दो प्रकार के यहाँ पास अपचयन जो एल्डिहाइड का अपचयन होता है दो तरीके से होता है ना। एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा एक है सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो क्या करते हैं कि कार्बोनिक कंपाउंड है उनको एक सीधा सीधा एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड का क्या होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्रेट कैसे अपचेत कर देते हैं, एल्डिहाइड को कैसे अपचेत करते हैं और अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अल्कोहल में एल्डिहाइड अपचय हो जाता है ठीक है एल्डिहाइड से। इस प्रकार जब एल्डिहाइड को आप रिएक्ट करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर, तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन का क्या होता है मिल होता है,
और हाइड्रोजन एक होने के बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहाँ पे शिफ्टिंग होती है, मैकेनिज्म, फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकेंड पार्ट में क्या होता है, इस जो इनलेट्स आयन बने हैं, इस पर प्रोटोनेशन होता है, प्रोटॉन का ऐड होता है, इस प्रकार से ये एल्कोहल का निर्माण करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इट कैन ओनली बी यूज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही यूज होता है, लेकिन पहले बोले जब हम इसको देखेंगे, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट का कोई खास प्रकार का रिएक्शन नहीं है इसमें, मेनली हमको जब देखेंगे बोरोहाइड्रेट है ना, सोडियम बोरोहाइड्रेट इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं बस। एक हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीजन इन्होंने आयन बनाता है, और जब प्रोटोनेशन होता है तो सीधा सीधा एक और करता है, एकदम सिंपल सा मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा लेंदी। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में हम बस इतना ही देखेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ी करने का कोई मतलब नहीं। पार्ट थर्ड में हम पूरी मैकेनिज्म को देखेंगे, आई होप तो ज़्यादा बड़ी ना हो, है ना, और आपको समझ में बस, और आप इसको थोड़ा सा पॉज करके नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट बना लीजिए, अगर आपको समझ में आता है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसका मुझे डिटेल नोट्स चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं कमेंट सेक्शन में इसका पीडीएफ भेज दूंगा सभी के पास। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर से हम इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, केमिस्ट्री जिज्ञासा पॉइंट पर, बने रहिए। और अभी अ, इसका लास्ट पार्ट है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में जो थर्ड पार्ट है इंडिया खत्म हो जाए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के एक हम क्वेश्चन सीरीज देखेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस को हल करके हल तो नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के एक सेट देंगे, आप मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।